स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेंजर स्टडी 45 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है यानी कि जो रसायन विज्ञान है उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, मतलब एक दूसरे से रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, 2 से 3 महीना का टाइम है और उसमें हमें 5 से 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, तो हमें उन क्वेश्चनों को पढ़ना है जो हमारे क्वेश्चन में आए, जो बार बार रिपीट होते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो अगर आप भी अपने एग्जाम में 19% प्लस रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं 100% गारंटी देता हूं कि दोस्तों अगर इस चैनल से आप तैयारी करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए कि एक अक्रिस्टलीय ठोस में होती है। देखिए, एक अक्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ पारसिक कोटि, लघु पारसिक कोटि, अनिश्चित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लघु पारसिक कोटि ही होती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर यहां पर क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछता तो दीर्घ प्रास कोटि होता, लेकिन यहां पर अक्रिस्टलीय पूछा है इसलिए लघु प्रासी कोटि होता। तो देखिए, आप लोग 2 क्वेश्चन इससे बना लीजिए। क्रिस्टलीय रहता तो दीर्घ पारसिक कोटि होता, अक्रिस्टलीय है तो लघु पारसिक कोटि हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि साटकी दोष पाया जाता है, साटकी दोष पाया जाता है NaCl में या KBr में, AgBr में या इन सभी में। तो देखिए, NaCl में भी पाया जाता है, KBr में भी पाया जाता है और इसमें तो पाया ही जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित ठोसों में से किसका गलनांक उच्च होता है। ये 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ठोस है जिसका गलनांक उच्च होता है। तो सौजी ठोस का नहीं होता है, ना ही आणविक ठोस, और इनमें से तो ये बात ही छोड़ दीजिए। ये 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आयनिक ठोस। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है? देखिए, प्लास्टिक आयनिक ठोस नहीं है, ना ही वो धात्विक ठोस है और ना ही वो आणविक ठोस है। प्लास्टिक एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? प्लास्टिक एक अक्रिस्टलीय ठोस है। चलिए हम और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो अक्रिस्टलीय है। तो देखिए, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए पहले ध्यान दीजिए। हीरा तो एक क्रिस्टलीय ठोस है, ये तो फाइनल ये नहीं होगा। साधारण नमक भी एक क्रिस्टलीय ठोस है और ग्रेफाइट तो क्रिस्टलीय ठोस है ही। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कांच, ये एक कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, चलिए हम 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट अभी मैंने बताया कि ग्रेफाइट एक क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस के भी 4 प्रकार होते हैं, आयनिक ठोस, सैद्धांतिक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। तो आपको यह बताना है कि जो ग्रेफाइट है इन चारों में से कौन सी ठोस है। तो देखिए, आप ग्रेफाइट का जब आप चित्र देखोगे ना, ग्रेफाइट की जब आप संरचना देखोगे तो उसमें क्या होता है कि मतलब सहसंयोजी बंध होती है उसमें, इसलिए जो है ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सहसंयोजी ठोस होगा, ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस होगा। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, फ्रेंकेल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। देखिए, NaCl में सिर्फ आपका साटकी दोष होता है तो ये नहीं होगा, CSLC भी नहीं होगा, KCl भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर 4 नंबर AgBar होगा, BR होगा, AgBr, ये दोनों दोष प्रकट करता है। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है? तो ये सभी क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि क्रिस्टलीय चालक में अवयव कणों के बाहर निकलने पर उत्पन्न दोष को कहते हैं। ठीक है, तो वो होगा रिक्तिक दोष, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। अब 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें साटकी दोष पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें साटकी दोष पाया जाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, CSCl में पाया जाता है। 11वां प्रश्न है कि क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला बिंदु दोष है। क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला बिंदु दोष कौन है? देखिए, फ्रेंकल दोष से क्या होता है कि घनत्व बढ़ता है, लेकिन जो साटकी दोष है इससे कम होता है।
ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि क्रिस्टल जालक में ऋण आयनों के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? जी केंद्र, एस केंद्र, एफ केंद्र या ई केंद्र? तो इसे हम बोलते हैं एफ केंद्र। ठीक है, चलिए हम 13 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं कि एफ केंद्रों की उपस्थिति क्रिस्टल को बना देती है। चालक नहीं भाई, चालक तो पहले से होता है। अर्धचालक नहीं। रंगहीन, रंगहीन का मतलब क्या है? उसमें कोई रंग ही ना हो, तो ये तो नहीं, ये रंगीन बना देती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने काफी कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, बस आज इतना ही देखेंगे क्योंकि आज हमें इतना याद कर लेना है। आपको इतना 13वां प्रश्न को याद कर लेना है, फिर हम कल रात को 8 बजे फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा इस चैनल पर, तो रेगुलर आपको इस चैनल से बनना रहना है, अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी आप सब्सक्राइब करे रहोगे, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसका जो वीडियो अपलोड होगा उसका मैसेज आपके फोन में चला जाएगा। ठीक है, हमें जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।